हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी लिटरेरी टर्म्स है वो है एनाक्रोनिज्म। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहली जो हमारी लिटरेरी टर्म्स है उसको। तो सबसे पहली लिटरेरी टर्म्स है हमारी आज की वो है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होती है तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनाक्रोनिज्म इज अ लिटरेरी टर्म in which a writer puts a person or thing in a previous time period when the object was not existent or when the person did not live। मतलब एनाक्रोनिज्म क्या है, एक ऐसी लिटरेरी टर्म्स है जिसमें जो राइटर होता है वो किसी चीज को या किसी पर्सन को एक ऐसे टाइम पीरियड में सेट करता है जिस समय ना तो वो जो चीज थी वो एग्जिस्ट करती थी और ना ही जो पर्सन था वो उस समय जीवित था। तो इस तरह से ये जो एनाक्रोनिज्म है वो ऐसी चीज है जहां पर पर्सन के द्वारा कुछ गलत जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है वो अपने प्ले में या जो भी उसकी मतलब रचना होती है उसमें डाला जाता है। इन अदर वर्ड अ हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट डिटेल इन अ लिटरेरी वर्क, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई भी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेट डिटेल होती है जो कि किसी लिटरेरी वर्क में इंक्लूड की जाती है, यानी कि किसी राइटर के द्वारा किसी प्ले में इंक्लूड की गई ऐसी कोई मतलब हिस्टोरिकल अनएक्यूरेट डेट यानी कि जो एक्यूरेट नहीं है उसको ऐड किया जाता है। इधर मतलब या तो वो अनइंटेंशनली करता है यानी कि उससे हो जाता है, या फिर वो जानबूझकर यानी कि डेलिबरेटली उस चीज को करता है, यानी कि जानबूझकर या फिर अनजाने में ऐसी किसी अनएक्यूरेट डिटेल को जो कि हिस्टोरिकल अनएक्यूरेट होती है उसको अपने प्ले या जो भी चीज होती है उसमें ऐड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जैसे एग्जाम्पल है इन शेक्सपियर प्ले हैमलेट। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें जो हैमलेट है द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कहते हैं नायक को। तो जो नायक है हैमलेट वो क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क का प्रिंस उसे बताया गया है। और वी आर टोल्ड इन द प्ले, हमें प्ले में बताया गया है कि ही वाज बीन अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ हेले विटनबर्ग। क्या है कि वो हेले विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, यानी कि उसमें पढ़ता है। बट यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जो ये हेले विटनबर्ग है यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है द फोर मेंशन्ड इंस्टीट्यूट, ये जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो क्या है, इस्टेब्लिश ही 1502 एडी में हुआ है, यानी कि इस टाइम पे ये बना था। बट इन दैट टाइम यानी कि वो उस टाइम पे दिखाता है, मतलब हमें प्ले में कौन से टाइम पे इसको दिखाया गया है तो इस 17th और 13th सेंचुरी के आसपास हमें प्ले में दिखाया गया है, जबकि वो बना हुआ कब है, 14th सेंचुरी में है। तो इस तरह से कोई भी इनएक्यूरेट डिटेल हमें प्ले में दिखाई देती है जो कि उस समय पे होती नहीं है, तो इसे ही हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं तो शेक्सपियर का ही है। शेक्सपियर राइट्स ऑफ अ क्लॉक इन जूलियस सीजर व्हेन क्लॉक्स वुड नॉट हैव एग्जिस्ट इन एंशिएंट रोम। मतलब जो शेक्सपियर है उसने जो जूलियस सीजर है उसमें एक क्लॉक का जिक्र किया है, जबकि जिस समय की वो स्टोरी है, मतलब जिस समय उस स्टोरी को रचा गया है उस टाइम पे एंशिएंट रोम में क्लॉक जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वहाँ उसकी एक लाइन है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। तो जो ब्रूटस है उसमें वो कहता है प्लीज काउंट द क्लॉक, यानी कि बताओ कि कितना बज गया है। तो कैशियस क्या कहता है, द क्लॉक हैज स्ट्राइकन 3, कि घड़ी में क्या है 3 बजा है। तो इस तरह से जो शेक्सपियर है उन्होंने इसमें मतलब क्लॉक के बारे में जिक्र किया है, जबकि उस समय पर जिस समय पे प्ले की प्लॉट रचा गया है वहां पर क्लॉक थी ही नहीं। तो इस तरह से कोई इनएक्यूरेट जो डिटेल होती है वो अगर प्ले में ऐड की जाती है, किसी भी रचना में ऐड की जाती है तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म्स है वो है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है उसे देखते हैं। एम्बिग्यूटी इज अ वर्ड और फ्रेज और स्टेटमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग, यानी कि एम्बिग्यूटी क्या होता है, कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई स्टेटमेंट होता है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है, यानी कि जो अपने अंदर एक से ज्यादा मीनिंग को लेकर बैठा होता है। समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, या फिर उसे दो तरीकों से समझा जा सकता है, यानी कि समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या मीनिंग ले रहा है। जैसे हम डबल मीनिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई डबल मीनिंग होती है। इन अदर वर्ड इट इज एन अनसर्टेनली और डबल मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज, यानी कि कोई डबल मीनिंग का वर्ड होता है जो कि क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो एम्बिग्यूटी है वो डबल मीनिंग का कोई सेंटेंस हम मान सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल द चिकन इज रेडी टू ईट, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस है कि द चिकन इज रेडी टू ईट, इसका अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ है कि चिकन खाने के लिए रेडी है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि एक तो चिकन है जो कि खाने के लिए मतलब कुछ भी खाने के लिए रेडी है, और एक खुद चिकन ही खाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से मतलब इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही आगे के एग्जाम्पल है
आई सा समवन ऑन द हिल विद द टेलीस्कोप, मतलब इसके भी दो अर्थ हैं। या तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने हिल पर किसी व्यक्ति को टेलीस्कोप के साथ देखा, या फिर वो ये कहने का मतलब हो सकता है उसके कि मैंने टेलीस्कोप से उस व्यक्ति को हिल पर देखा। तो इस तरह से हर सेंटेंस के दो मीनिंग निकल के आते हैं, जिसे हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। अगला एग्जांपल है कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लिए टैक्सी बुलाओ, लेकिन अगर हम इसको ढंग से देखें तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कॉल मी अ टैक्सी, कि मुझे टैक्सी बुलाओ, मतलब मुझे, जैसे किसी को हम किसी के नाम से बुलाते हैं तो वो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि मुझे टैक्सी बुलाओ, कॉल मी अ टैक्सी। तो इस तरह से हर सेंटेंस के दो मीनिंग निकलते हैं। अगला जो है एग्जाम्पल वो है आई रोड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामा, मतलब मैंने काले घोड़े की सवारी की लाल पजामा में। मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग ये भी निकाला जा सकता है कि जो चलाने वाला है उसने लाल पजामा पहना था। दूसरा इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि लाल पजामा पहने हुए घोड़ा था जिसकी उसने सवारी की थी। तो हर सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा एम्बिग्यूटी और एनाक्रोनिज्म को, जो लिटरेरी टर्म्स हैं। आई होप मतलब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आप इसी तरह से मेरे साथ और भी लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।